हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की आज शाम की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या थी, आपके पर्सन आपको लेके आज शाम क्या सोच रहे थे। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से रीडिंग रेजोनेट ना हो, कुछ बात रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। जितनी बातें वीवर्स आपसे रेजोनेट हो उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं आपके कनेक्शन में आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। स्टार कार्ड आया है। ये कार्ड मैं अलग अलग ले रही हूँ। ठीक है वीवर्स, सो बॉटम की एनर्जी आ रही है 2 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, जो एक कलेक्टिव एनर्जीज है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस समय आपका जो पर्सन है। तो वीवर्स यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जीज है वो ये बताती है कि आपका पर्सन इस समय इसको ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये बाहर कैसे निकले इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें राशि जो मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको राशियां और बता दूं। टॉरस, मकर, सिंह राशि काफी स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन नहीं है, स्कॉर्पियो काफी स्ट्रांग राशि है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुलान, कुंभ राशि और धनु राशि यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये कुछ राशियां यहाँ पे नजर आ रही है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, नंबर हमारे पास है 10, 15, 13, 5, 8, 16, 1 एंड 17। तो ये कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। 2 एंड 3 की एनर्जी है, 1, 2, 3 की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स इस समय एक टावर नजर आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा टावर आया हुआ है व्यूअर जिसने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अ, ऐसा फील हो रहा है जैसे फाइनेंशियली इनको हिला दिया है। ठीक है, इनकी फाइनेंशियल लाइफ हिल गई है, इनकी फैमिली हिल गई है, इनकी जो एक स्टेबिलिटी थी लाइफ को लेके वो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हिल गई है। जैसे कहते हैं ना, लाइफ एकदम से स्मूथ चल रही थी, बहुत हैप्पीनेस से भरी हुई थी हर तरफ, जैसे कि रोशनी से भरी हुई लाइट, आप समझ सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी यार बड़ी खुशनुमा है। आपके पर्सन की लाइफ में एक ये चीज सिचुएशन थी, उन्होंने ये सिचुएशन फेस की है जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही बेहतरीन समय देखा था। हाँ कह रही हूँ, है नहीं है, क्योंकि अभी नजर आ रहा है व्यूअर, जो टावर इनके लाइफ में आया हुआ नजर आ रहा है, इससे आपके पर्सन यहाँ पे जूझ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिमाग में इस समय कुछ ऐसा भी चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपका जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने आपका जो दिल है वो हो सकता है कि भाई दुखाया है किसी बात की वजह से, किसी मतलब कहते हैं ना दिल के यार टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई बात ऐसी हुई है आपके कनेक्शन में व्यूअर जिस जो दिखाती है कि इस व्यक्ति ने आपके दिल के बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, हर्ट किया है, बहुत परेशान आपको किया है। ठीक है, अब इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पर ये तो पता है कि ये जो टावर आया है, इस टावर से जो निकालने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति व्यूअर्स ये भी जानता है, ये जानती है कि आपका जो इस समय जो इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आने की वजह से जो एनर्जी है आपकी वो बहुत थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, खफा खफा, ये गुस्से में नजर आ रही है। अब ये व्यक्ति को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आप इनसे खफा खफा हो या इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, ये इस एनर्जी को कैसे चेंज करें, क्योंकि इनको व्यूअर्स इस वक्त कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, झुकना पड़ रहा है। ये टावर ने इनको झुकाया है व्यूअर्स। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है, ये जो टावर आया है ये इनको झुका रहा है। इस कनेक्शन में अगर मैं देखूं व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपके लिए क्या चाहता है,
डेविल एनर्जी चाह रहा है आपका पर्सन आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपसे रिलेशनशिप वो अपने हील करना चाह रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका पर्सन आपसे कहीं ना कहीं मतलब आपके बारे में सब कुछ जानता है, समझता है, उसने आपको जान देखा है, आपके साथ में रिलेशनशिप में आपका जो पर्सन है वो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ आपको अप्रोच करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके, लेकिन वो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके सामने आने के लिए यहाँ पे क्या करे ऐसा कि वो उसी बारे में यहाँ पे सोचता हुआ आज नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे है कि जहाँ पर आपका पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट कनेक्शन रहे होंगे, बहुत लव एंड लस्ट रोमांस, ठीक है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। एक दूसरे के साथ में एक इंटीमेट, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही नज़दीकी वाला कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है, और आपका जो पर्सन है वो आपको इस कनेक्शन में फिर से जो है लाने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। हाँ, कभी हो सकता है ये व्यक्ति आपका इसी कनेक्शन को ठुकरा के गया था, ये गई थी, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, किसी वजह से। लेकिन अभी क्या हो रहा है व्यूवर्स कि इस कनेक्शन के अंदर जो आपका पर्सन है वो आपके साथ में फिर से रियूनियन या पैचअप के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। अब ये क्यों सोच रहे हैं, ये तो मैंने आपको अभी बताया भी है, भी जो इनकी लाइफ में है, यानी आपने इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में होते हुए, ठीक है, इनको बहुत कुछ दिया। क्योंकि जो डेविल कनेक्शन होता है ना, अगर हम देखें, ये गिव एंड टेक पे होता है, ठीक है। गिव एंड टेक यहाँ पे चल रहा होता है एक दूसरे के। अगर आपका पर्सन आपको कुछ दे रहा है तो उसके बदले आप भी उनको कुछ ना कुछ दे रहे हो। जस्ट काइंड ऑफ प्रोमिसेस, जस्ट काइंड ऑफ कि यार ये मैंने तुम्हें दिया है तो उसके बदले ये तुम्हें पूरा करना होगा, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स ये चीजें हुई हैं कि आपके पर्सन ने अगर आपको प्यार दिया है तो उसके बदले आपने इनको बहुत कुछ दिया है। मे बी वो पैसा हो सकता है आपने दिया हो, ठीक है, ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे है। अब मैं इस व्यक्ति को ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपका पर्सन, यस आप मानो या ना मानो, लेकिन वो इस कनेक्शन में एक जो स्टार की एनर्जी वो लेके यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सन आया है। तो स्टार क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में उसको एक उम्मीद नजर आ रही है कि अगर वो इस कनेक्शन में आ गया तो, या उसने आपको अपने साथ फिर से अटैच कर लिया तो, आपको अपने प्यार में फिर से लेके आ गया तो आपका पर्सन, तो उसकी जो ये सिचुएशन है, जो टावर आया है, ये आपका प्यार, आपका साथ, आपका होना ही इनकी लाइफ से इनको इस टावर को बाहर कर सकता है, इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो सबसे पहले इस टावर में जो उनको उम्मीद नज़र आती है वो आप नज़र आते हो, आपका साथ नज़र आता है, आपका होना ही नज़र आता है। यस, ये व्यक्ति व्यूअर्स फिर से इस कनेक्शन को बनाने के बारे में सोच रहा है, जबकि जैसे कहते हैं ना डेविल एनर्जी है, यहाँ पर सामने वाला पर्सन हो सकता है आप यहाँ पे, क्योंकि डेविल में हम देखते हैं एक तरह से चेंड एनर्जी है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंड एनर्जी मिल रही है। तो वो आपको अपने साथ में बांध के रखना चाहता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अगर वो बांध के रखना चाहता है तो आप बंध के अब नहीं रहना चाहते। क्यों क्यों नहीं रहना चाहते व्यूअर्स? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल दुखा हुआ है आपका, आपका दिल भी दुखा है, आपकी भावनाएं भी हर्ट हुई हैं। आपने बहुत इस कनेक्शन में जो जैसा आप सोच के चल रहे थे वैसे आउटकम नहीं नजर, आपने क्या सोचा था क्या हो गया। कहते ना किसी के दिल से मत खेलो यार, लेकिन आपके पर्सन ने आपके दिल, आपकी भावनाओं से खेला है। तो वो चीजें व्यूअर्स यहाँ पे बताती है कि हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग इस चीज से रेजोनेट ना भी करें, बट काफी सारे लोग कर सकते हैं कि आपका दिल हर्ट होने के बाद में अब आपके मन में इस कनेक्शन में रुकने की जो इंटेंसिटी थी या जो वजह थी वो अब उतनी स्ट्रांग यहाँ पे नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, क्योंकि डेविल एनर्जी है ना कहीं वो आपके अंदर भी वो भावनाएं पैदा आपका पर्सन करना चाहता है कि जिससे आप उस व्यक्ति से अपना रिश्ता जो है वो ना तोड़ो, वो आपको बांध के रखना चाहता है। बेसिकली अब उसकी ये एनर्जी है, वो जबरदस्ती की एनर्जी है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करो, वो नहीं चाहता आप इस कनेक्शन को उनसे खत्म करो, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो यस, वो व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पे स्टार कार्ड है तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो अदर चीज़ों के साथ साथ, ठीक है, अदर चीज़ों के साथ साथ इस कनेक्शन पे भी फोकस करना चाह रहा है, अदर चीज़ों के साथ साथ इस कनेक्शन को भी हील करना चाह रहा है, ठीक है। और अपने इस कनेक्शन में होने की वजह से अदर कुछ सोर्स काम है जो वो उनको भी आपसे फुलफिल करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ठीक है, इंटीमेट कनेक्शंस की भी एनर्जी है, ये चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन फ्यूचर में व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी बड़े चेंजेस आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, ठीक है। ये चेंजेस कहीं ना कहीं या तो आप लाने वाले हैं या फिर आपका पर्सन लाने वाला है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है जो अब तक का टाइम फ्रेम आपका चल रहा था, ये चल रहा है, दैट विल एंड सून। जो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जैसी सिचुएशन इन प्रेजेंट है
वो चीज़ें बदलाव को रिप्रेज़ेंट कर रही है। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, इस कार्ड को मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे हाइरोफेंट को क्लैरिफ़ाई करें। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास आया है जजमेंट का कार्ड। आप इनसे कुछ किसी तरह का व्यूअर्स कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई डिसीजन चाहते हो आपके पर्सन से, ठीक है? कोई क्लैरिटी चाहते हो आप अपने पर्सन से, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कोई एक्सेप्टेंस चाहते हो, जैसे कह रहे हैं कि डिवाइन के सामने आके मतलब एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये तुमने किया है या फिर ये तुमने नहीं किया है। कुछ आप इनसे ऐसा चाहते हो। आप के लिए व्यूअर्स ये कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, यानी आप उस व्यक्ति से ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी बहुत प्यार करते हो, ठीक है? बहुत उस व्यक्ति के साथ में आपके आपके हो सकता है बेबी हो, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों के बच्चे हों, आप दोनों का परिवार हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में एज़ ए हस्बैंड वाइफ हो, ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट तो करना चाहते हो, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ये जो बात आप दोनों के कनेक्शन में हुई है, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? आपको या तो उस चीज़ों की क्लैरिटी दे दे या उन चीज़ों को लेके माफ़ी माँग ले, तो आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लोगे। आपके मन में यानी एक्सेप्टेंस की भावना है, ठीक है? आप उस व्यक्ति को माफ़ करने की एनर्जी में हो। टावर के लिए व्यूअर्स अगर हम देखें तो ये चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर कर गई हैं। लेकिन ये टावर आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, कि यानी कि कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति को आपके लिए मजबूर कर दिया है उसने सोचने के बारे में, ठीक है? इस कनेक्शन को सोचने के बारे में। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो आपका पर्सन यही सोच रहा है कि हाउ टू अप्रोच यू, ठीक है? बड़ी कशमकश वाली सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, कभी ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूँ, कभी सोच रहे हैं नहीं, नहीं यार उसके साथ में इतना कुछ किया है, तो वो पता नहीं क्या करेगी या क्या करेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपका पर्सन आज शाम आपके बारे में यही सब कुछ सोच रहा था, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा था। उसको आपकी नीड है, ठीक है? उसको आपकी नीड है, ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत बड़ी वाली है, छोटी-मोटी नहीं है। तो हो सकता है आप उसको बहुत बड़े लेवल पे कुछ हेल्प करते होंगे। हुँ। ओके व्यूअर्स, तो लेट्स आपके लिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो लेट्स आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज में क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन के पास में मौका, यानी आपने उनको दिया था कुछ करने का, कुछ एक्सप्रेस करने का, कुछ बोलने का, लेकिन आपके पर्सन ने वो चांस मिस कर दिया और आप उस चांस को लेके, या फिर आपने इनको रिश्ते सुधारने का चांस दिया था लेकिन इस व्यक्ति ने मिस कर दिया, उसको लेके बड़ा रिग्रेट कर रहे हैं। एक और चांस चाहते हैं आपके पर्सन, एक सेकंड चांस चाहते हैं, यानी एक चांस आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, अनदर चांस आपके पर्सन आपसे फिर चाहते हैं, ठीक है? और वो चाहते हैं कि इस बार अगर आपने उनको वो मौका दिया तो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को परफेक्शन में लेके आएंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने उनको भुला दिया है। आपके पर्सन को लगता था व्यूअर्स कि वो आपके बिना रह लेंगे, लेकिन अब रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप उनके लिए एज़ अ सर्वाइवल भी हो, आप उनकी ज़रूरत भी हो, आप उनका प्यार भी हो, आप उनके लिए सब कुछ हो राइट नाउ, ठीक है? आपके पर्सन के पास में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, पिक्चर्स हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज फीलिंग्स आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है जरा भी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।